आ ना, ऐसे खुश रखूंगा। देखा कितनी खुश हो गई? ऐसे प्यार करूंगा। बैठेगी तो ऐसे ऐसे मना। राम बस कर। इतना खुश रखूंगा ना कि मायके जाने का नाम नहीं लेगी। ये तो कोई भी कर सकता है, तुम क्या करोगे ये बताओ। कैसी माँ है यार? कौन है जिसने ट्रेन में लड़की को छेड़ा था ना, ये वही है। ए, लड़की को छेड़ा, अब मैं तुझे छेड़ती हूँ। अगर राम की शादी वहाँ हो गई तो बीवी से ज्यादा सास टॉर्चर करेगी। ऐसी सास मिलने से तो अच्छा है आदमी जिंदगी भर कुंवारा ही रहे। फिर तू भी अपने ससुर की तरह बोलता फिरेगा, पत्नी इज ऑलवेज राइट, पत्नी इज ऑलवेज राइट। मजाक बहुत हो गया, ये बताओ करना क्या है? अरे तुम सब जरा चुप रहो। तू क्या कहता है बेटा? मुझे ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। हाँ, देखा? क्यों ठीक नहीं लग रहा? चलो मान लो कोई लड़का आकर हमसे हमारी बेटी का हाथ मांगता है, तो क्या हम छानबीन नहीं करेंगे कि लड़का कैसा है, उसका खानदान कैसा है? अगर कोई बाहर वाला आकर कहे कि लड़का अच्छा है, अच्छा कमाता है, तो क्या हम आंख बंद करके मान लेंगे? मैं तो कभी नहीं मानूंगी। छानबीन करना गलत बात तो नहीं है। आजकल की शादियां पता है ज्यादा क्यों नहीं टिकती? मैं कहूँ तो लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते और डिवोर्स होते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आज के जमाने में दूसरों के बारे में कौन सोचता है? वो महिला संगठन चलाती है, दूसरों का सोचती है, तो वो अपनी बेटी के लिए अच्छा ही सोचेगी। बाद में पछताने से अच्छा है कि वो पहले ही लड़के को परख ले, वो अपनी जगह सही है। मैं तो कहूँगी बिना जांच पड़ताल के शादी मत करो, पहले अच्छे से एक दूसरे के बारे में जान लो, उसके बाद ही फैसला लो। बहुत ज्ञान दे दिया, शादी इसे करनी है। राम, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? भाभी मुझे नहीं करनी है। अच्छे से सोचो। देखने में तो अच्छी है लेकिन वो शादी के लायक नहीं है। तो इसी से कह दो। किससे कह दूं? ये यहाँ क्या कर रही है? वो तुमसे ही मिलने आई है, जाओ जाकर उससे बात कर लो। जाऊंगा तो मारेगी, मैं नहीं जाऊंगा। पूरा शहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बेचारी क्या करेगी? चलो जाओ। एक बार तलवार के वार से बच सकता हूँ, नैनो के वार से नहीं। भाभी जाओ ले जाओ इसे। जैसा आप कहे भाभी। क्या हो रहा है? धक्का किसको दिया? जानू, मुझे इसी तरह गले लगाया था ना, इसी तरह किस किया था ना, अरे भाभी और इसी तरह धक्का दिया था ना। अबे सही नंबर डायल करके रॉन्ग नंबर बोलता है। चल बता, शादी के लिए मना क्यों किया? देखो तुम्हारी माँ की शर्तें मुझे मंजूर नहीं है। कौन सी वाली? अरे भाई, रात को 9 बजे के बाद कॉल टाइम खत्म हो जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो रात में मना कर रही है ना, दिन में कर लेंगे। ओह, पॉइंट है। और हाँ, मुझे कॉफी बनाना नहीं आती। सिखा दूंगी। अरे ऐसे नहीं छोड़ेगी। मुझे जूस बनाना भी नहीं आता। तो सीख लो। क्या? मैं जानती हूँ, मेरे लिए तुम इतना तो करोगे। क्यों ना लगा रही है। और हाँ, मुझे वो लाड़ करना भी नहीं आता। होगा, तुम करोगे। मेरा कुचिकू बेबी। तो तुम सब कुछ मुझसे करवाओगी, तुम कुछ नहीं करने वाली। ये बात है, तो ठीक है, शादी कैंसिल। कैंसिल? क्या हुआ? क्या हुआ राम? राम दरवाजा खोल। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या जबरदस्ती है? सॉरी। कमाल लड़की है। आया भाभी, माँ बेटी के बड़े नखरे थे ना, एक झटके में पिघल गई छोरी। सारी शर्तें हटा दी उसने। बैंड बाजे का इंतजाम करो। ओई माँ, दिखने में कोमल लेकिन हाथ सरिया। शादी के पहले पसली तोड़ दी, शादी के बाद क्या क्या तोड़ेगी? राम ने मारा? कल हमारे घर में बर्थडे पार्टी है, तुम उसी वक्त उससे बदला ले लेना। किसका बर्थडे? राम? इन 5 भाइयों का है। मैं समझी नहीं। ये 5 भाई अनाथ हैं।
जिस दिन राम मिला इन्हें नई जिंदगी मिली। दिल्ली में मेरे नाम पे थू-थू हो रही है। पार्टी में लोग मुझे गाली दे रहे हैं। मोहल्ले में बच्चे भी मेरे नाम से नहीं डरते। मेरी इज्जत उतार दिया उसने। अब तो मेरी बीवी भी मुझसे कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। क्या करूं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं। इस काले घोड़े की कसम खाता हूं, मैं उस सड़ेले को और उसकी पूरी फैमिली को जिन्होंने खेल शुरू किया है बख्शूंगा नहीं। सांप का डसा बच जाता है, मेरा डसा पानी भी नहीं मांगता। यार राठौड़, गलत तो नहीं बोला ना मैंने? नहीं, एक्सक्यूज मी सर, वो पकड़े गए। ले आ घसीट के इधर। सर। ए, चल 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 सीधी तरह चल चल उठ उठ चल। बहुत दिन हो गए घोड़ा चला के। रिकवरी वेपन्स में क्या पड़ा रे? तमंचा है सर। तो लेके आना सर। जरा मुखड़ा तो दिखा। ए, ये तो जंगली आइटम है बे। आ जाओ छोकरे लोग। ओके सर। सब तैयार? यस सर। सुबह राजू 25 मीटर, राजेश 50 मीटर, अशोक 100 मीटर। वेरी टफ स्टेट, लेकिन तुम हैंडल कर लोगे। मुझे याद है पिछला इलेक्शन तुम्हारी वजह से बहुत ही अच्छी तरह से हुआ था, इसलिए इस बार भी तुम्हें याद किया। इस राज्य की भलाई के लिए तुम्हारे जैसे ऑफिसर्स ही चाहिए। इलेक्शन होते ही तुम वापस आ जाना। राइट सर, मैं जरूर वापस आऊंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। सुनिए जी, आपको पता है ना, हर साल हम अपनी शादी की सालगिरह पर द्वारका जाते हैं और उसी वक्त आप बाहर जा रहे हैं। अरे मैं बिहार जा रहा हूँ, वहाँ से द्वारका कितनी दूर है? पहले तुम लोग पहुँचो फिर मैं पहुँचता हूँ। अरे पापा, ये सब क्या है? आपको डॉक्टर ने पीने से मना किया ना, तो इसे बंद कीजिए और दवाइयाँ टाइम से खाइए। ओके? हाय भैया, सामान लोड हो गया। राम इधर छोड़ो एक मिनट। हाँ भैया। मेरी एक बात मानेगा? हाँ बोलिए ना। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। हाँ? घर का अच्छे से ख्याल रखना। ओके, हो जाएगा। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी से झगड़ा मत करना, ये वादा कर। अरे इतनी से बात के लिए वादा? नो टेंशन भैया, चलिए। मेरी कसम खा के झगड़ा नहीं करेगा। अरे भैया क्या कर रहे हैं आप? बात बात में कसम। चलो प्रॉमिस। ओके, हैप्पी? राम, मुझे तेरी बहुत फिक्र रहती है। आप भी ना छोटी छोटी बातों के लिए कसमें नहीं खिलवाते, ठीक है? चलिए, लेट हो रहा है। बाय गायत्री, अपना ख्याल रखिएगा। तुम आगे बैठो, घर का ख्याल रखो। ओके भैया, मैं चलता के जाइए। बाय। लेट्स गो। बाय। अरे अरे पीछे जाओ। ये ऑफिसर तो अनाथ है। इसके परिवार के बारे में कुछ पता है? जिस वक्त ये रिपोर्ट बनी थी उस वक्त वो सब वाइजाग में थे। इस वक्त वो सब कहाँ हैं कुछ पता नहीं। आई थिंक वो कहीं शिफ्ट हो गए। वो लोग मुझे चाहिए। गो फाइंड देम। वो लोग आ गए। आजा। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। आप ठीक तो हैं? हाँ एकदम ठीक हूँ। घर ढूंढने में परेशानी हुई, लेकिन घर बहुत सुंदर है। हमने दामाद जी की इंक्वायरी की, जिससे पूछा उसने कहा लड़का एकदम हीरा है। लुच्चे, लफंगे और बदमाश को वो छोड़ता नहीं और लड़कियों को छेड़ता नहीं। अरे जब मैं औरत होकर मर्दों का ताक दिनादिन कर देती हूँ तो वो तो मर्द है, वो तो ऑर्केस्ट्रा बजाएगा ना। सही कहा ना जी? पप्पी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ। आइए नाश्ता कर लीजिए। अरे एक मैटर हो गया है। एक लड़की को अपने बॉस से प्यार हो गया तो हमने उसकी शादी करवा दी। पता चला ये उसकी 5वीं शादी है। बस उसी मैटर को खल्ली वल्ली करना है। हम सब पहले उसकी धुलाई करेंगे फिर आकर खाएंगे। सही कहा ना जी? पप्पी इज ऑलवेज राइट। मुझे भी कुटती है जब मैं गुस्सा होता हूँ। दामाद जी कहाँ हैं? वो ऊपर है। बेबी, दामाद जी की मेडिकल रिपोर्ट सही है। जा जाकर अकेले में बात कर ले। जा ना, मैं भी चलूं क्या?
दीदी उसे पता चल गया कि हम आ रहे, इसलिए उसने अपने घर पे पुलिस बुला दी। पुलिस बिठाए या फिर गुंडे बिठाए, आज उसकी धुलाई पक्की है। उसके हाथ पैर टांग सब तोड़ दूंगी, है ना जी? पप्पी इज ऑलवेज राइट। मेरा रिमोट कंट्रोल इनके ही हाथों में है। समझ सकते हैं, प्यार है ना। ठीक है, चलती हूँ। उसको पुलिस स्टेशन में जमा करवा कर डिनर पे मिलती हूँ। हाँ चलो रे, अपने बेलन निकालो। अंकल, आंटी तो शोला है और आप बर्फ का गोला, ये जोड़ी बनी कैसे? गुड क्वेश्चन। बैठो। हाँ, बैठो बैठो। बिन मौसम बरसात हो रही थी, बस नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बूंदे गिन रहा था। पप्पी भी उसी बस स्टॉप पर बिना वजह भीग रही थी, इसलिए मैंने तरस खा के उसे अपने छतरी के आगोश में ले लिया। नैनो से नैन टकराते ही बिजली कड़की और वो जोर से चीखी। मौके का फायदा उठा के मैंने सहारा दिया। लोगों ने भी मौके का फायदा उठाया और हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बना दिया। चलो शादी हो गई, बच्चे कैसे पैदा हुए इसकी अलग कहानी है। सुहाग रात को मूड में जब मैंने उसे छूना चाहा, पप्पी दे दे छप्पी। पहले मेरे अरमान जागने दे, उसके बाद मुझे हाथ लगाना। मेरी मर्जी के बगैर अगर मुझे छुआ तो समझ जा। मेरे सोते ही पप्पी की हसरतें जाग गई। आओ आओ ना। गर्मी की रात में मैं बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। क्या हुआ, गिनती गिन रहे हो क्या? हाँ? क्या गीली तीली में कभी आग पकड़ती है? तुम ही बताओ। सालों बाद दोनों की हसरतें एक साथ जागी और बेबी पैदा हो गई। तो वो हर बात में आपकी परमिशन क्यों लेती? बस दिखाने के लिए। करती वही है जो उसका मन करता है, मेरी एक नहीं सुनती। तो आप उसे पप्पी इज ऑलवेज राइट, पप्पी इज ऑलवेज राइट कह के सर पे क्यों चढ़ाते हो? मेरी बात सुन, फ्री में मूल मंत्र दे रहा हूँ, उसे गांठ बांध ले, जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। उनसे पंगा लेगा तो नर्क हो जाएगी। बड़े बूढ़े कह के गए, शत्रु को वार से जीतो और बीवी को प्यार से जीतो। गलत भी होती तो भी मैं यही कहता हूँ, पप्पी इज ऑलवेज राइट। मैं भी खुश, वो भी खुश। हाँ सही है। मतलब आपका कभी झगड़ा नहीं होता? बेटा रेडियो में बैटरी नहीं होगी तो वो बजेगा क्या? मेरा भी ठीक वैसा ही है। अच्छा अंकल, किचन में आप खाना बनाते हैं या आंटी जी? शादी के बाद मैं किचन से बाहर नहीं गया और वो कभी अंदर नहीं आई। अब तो ऑनलाइन खाना भी बेचता हूँ। उनको आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है क्या? एक बार किसी ने कोशिश की थी, वो ब्रह्मचारी बन के सीधे हिमालय चला गया। एक हाथ में माला, दूसरे में कमंडल। डिटेल में बताइए। सांप का काटा पानी मांगता है, लेकिन पप्पी का मारा हिमालय भागता है। पप्पी मारती नहीं है, नसबंदी करती है। अंकल एक बात। एक मिनट, यही पूछेगा कि क्या मैंने पप्पी के अलावा किसी और को झप्पी दी है? अपने घर का झाड़ू पोता कटका बर्तन करने के बाद पराई नारी की तरफ देखने का मुझे आज तक सुनहरा मौका नहीं मिला। जब वो मौका मिलेगा तब पप्पी इज ऑलवेज राइट नहीं कहूंगा। हाँ बेटा। चल हम लोग खेल। हेलो सर। हाँ चलो चलो। आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, थैंक यू। इसी तरह कुछ दिन और संभाल लीजिए। हाय हैंडसम। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। हाय। अरे वाह, तेरे लिए फोन काट दिया। इनके साथ कहाँ जा रही हो? मम्मी के गांव अमेरिका जा रही हूँ 1 महीने के लिए। तुम्हारे हो क्या? नो थैंक्स, मैंने पासपोर्ट रिन्यू नहीं कराया। बेबी आई एम गोना मिस यू सो मच। मिस यू टू। ओके बाय। लेट्स गो बाय बाय। वैसे तुम कब आई? पप्पिया देने का बड़ा शौक है। बहुत मिस कर रहा है उसे बेटा। जो सासू माँ से मिलने तुझे अमेरिका ले जा रही थी, चक्कर चल रहा है क्या? नहीं, वो हम पड़ोसी है ना, तो आपस में मेलजोल तो रहता है ना थोड़ा। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि पासपोर्ट होता तो उसके साथ चला जाता? अरे गलत क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उसने मिस यू बोला तो इतना फुदक क्यों रहा था? अरे वैसे ही जैसे कोई नमस्ते बोलता है तो हम नमस्ते बोलते हैं, है ना? आहा, तो उसकी फ्लाइंग किस के बदले तुम उसे लिप टू लिप दोगे क्या? बेबी, आजकल ये सब कॉमन चीज है। हाय करना, हाथ मिलाना, इन सब बातों का बुरा नहीं मानते। अच्छा, फिर ये क्या है? क्या? हाँ? तेरे कानों का मैल निकाल रही है। मैंने कुछ नहीं किया। वो तो कान में कुछ कह रही थी। चल एक काम करते हैं, तेरा ब्लड टेस्ट करते हैं। बेबी, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। Really? हाँ, जैसे अब तुम एक एक्टर को ही देख लो, वो शूटिंग पे हीरोइन के साथ क्या क्या नहीं करता, लेकिन जैसे ही डायरेक्टर कट बोलता है वो दोनों अलग हो जाते हैं, उनके बीच कुछ नहीं होता। बेबी, मेरे यकीन करो, मेरे दिल में सिर्फ एक ही है, बाकी ये सब दोस्त है, आवन जावन है। आगे तुम्हारी मर्जी। कौन है वो? हाँ? कौन है वो? ये है। मैं समझी नहीं। तुम सच्ची?